हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था और आज है 2024, यानी 77 ईयर्स हो गए हैं हिंदुस्तान को आजाद हुए। 77 वर्ष। और मेरी उम्र है इस वक्त 72 ईयर्स, यानी मेरे जन्म से 5 साल पहले हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। बचपन के 10 साल अगर मैं छोड़ दूं तो उसके बाद बचते हैं 67, 67, 65 ईयर्स, ऐसे मान लो। तो मेरी याददाश्त में पिछले 60-65 साल की यादें भरी हुई होंगी। मुझे याद है सबसे पहले मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था जब इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में मैंने भाग लिया था। जुलूस के रूप में ले गए थे हमारे स्कूल के टीचर्स, कहीं पता नहीं कहाँ हुआ था फंक्शन, और लोगों ने बहुत गाने गाए, फिर हमें मिठाइयाँ भी दी खाने के वास्ते। एक एक लड्डू दिया, एक एक बर्फी का टुकड़ा, मुझे आज भी याद है। वो दिन पता नहीं कैसे थे, लोगों में उत्साह होता था, भीड़ लगती थी। छोटे शहरों में भीड़ लगती थी, बड़े में तो लगती ही होगी। शाहबाद मार्कंडा एक बहुत छोटा सा शहर था, वहां की बात कर रहा हूं। और आज 77 वर्ष गुजरने के बाद पिछले 60 साल की अगर मैं यादें देखूं तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंडिपेंडेंस डे के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता गया। अभी रिसेंट की बात ले लो। लास्ट ईयर हमारे मोहल्ले में 5-6 घरों में नेशनल फ्लैग झूल रहा था, और बाजार में भी कई जगह लोगों ने अपनी दुकानों पर, अपने घरों पर, अपने कोठियों पर नेशनल फ्लैग लगाया हुआ था। आज सुबह ही मैं निकला वैसे ही सैर करने के लिए, 5-7 किलोमीटर इधर गया, फिर वापस आया। मुझे कहीं भी कोई फ्लैग नजर नहीं आया। कल एक प्रोग्राम आता है टीवी में, माहौल क्या है। माहौल क्या है देने वाले जो भाई साहब है ना, राजीव रंजन, उन्होंने इंटरव्यू लिया 4-5 लोगों का। सवाल एक ही था कि आपके वो झंडे बेच रहे थे ना लोग, नेशनल फ्लैग, इस बार कैसी हो रही है सेल। तो हर एक का एक ही जवाब था, लोग खरीदते ही नहीं। हर एक से पूछा और हर एक ने एक ही जवाब दिया, लोग खरीदते नहीं। क्यों नहीं खरीदते? कहने लगे कि पता नहीं लोगों के पास पैसे हैं नहीं, पता नहीं लोगों की भावनाएं कम हो गई, ये तो हम नहीं जानते, परंतु हमारा धंधा जरूर चौपट हो गया। पैसे खर्च के लेकर आए थे, ये झंडे के बिकेंगे और 4 पैसे आ जाएंगे। कोई पैसा पूछा नहीं आया, घाटा पड़ गया। पिछले साल में और अब में क्या फर्क पड़ गया? पिछले साल हर एक लोग ही लगा रहे थे झंडे अपने अपने घरों पर, दुकानों पर, आज नहीं लगा रहे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है, लोग नेताओं को समझ गए हैं, जान गए हैं कि ये सब नेता झूठे हैं, घोंसलेबाज है, धोखेबाज है, जो कुछ कहते हैं करते नहीं, और जो कुछ करते हैं वो कहते नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। कोई टाइम था कि अगर मोदी कह दे ना रात को 9 बजे सारे ताली बजाओ, थाली बजाओ, तो लोग अपनी थालियां और गिलास तोड़ लेते थे बजा बजा के। क्यों? क्योंकि मोदी ने कहा है। और अब मेरे फोन में मैसेज आया हुआ है 4 बार, 2 नंबर है मेरे, हर एक नंबर पर 2-2 बार मैसेज आ गए।
कि अपने घर पर तिरंगा लहराओ और फिर अपनी फोटो खींचो, सेल्फी बोलते हैं उसको, और फिर हमें भेजो। मुझे समझ नहीं आई कि झंडा लगा के सेल्फी खींचूंगा क्या तभी मेरी देशभक्ति प्रूफ होगी? अगर मैंने झंडा लगा के सेल्फी नहीं खींची और इन साहब को नहीं भेजी तो मैं देशभक्त न रहा, देश का गद्दार हो गया ना शायद। ऐसी ढकोसलेबाजियां किसी काम की नहीं। एक मोदी की बात नहीं कर रहा, पिछले 60 साल में मैं कम से कम 60 बार इंडिपेंडेंस के इवेंट्स को देख चुका हूं, विटनेस कर चुका हूं। लोग जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, लोगों को समझ में आता जा रहा है कि कहने के वास्ते हम आजाद हैं, इंडिपेंडेंट है, हमारा मुल्क आजाद है। असल में हम आजाद नहीं। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब इन लोगों के गुलाम हैं। आप वोटें डालिए और वोटें डाल के एक आदमी को चुने। मेरे ही इलाके में मान लो कि मैंने एक आदमी को चुना, मुकेश अग्निहोत्री को चुना। अगर मेरे गांव वालों ने या मेरे मोहल्ले वालों ने, वो मोहल्ले की भी खबर रखते हैं भाई, अग्निहोत्री को वोटें नहीं डाली, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि अग्निहोत्री, अगर कोई बीजेपी वाला हो तो वो भी यही करेगा, अगर कोई एसपी वाला हो तो वो भी यही करेगा, समाजवादी पार्टी। वोटें जिसने डाली हैं उसके मोहल्ले में, उसके गांव में सुविधा मिल जाएगी कोई ना कोई, और जिसने नहीं डाली है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा कि इनको कोई सुविधा नहीं देनी। ऐसे हो रहा है। तो अगर एक एमएलए इस तरह डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है तो एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं कर सकता? मुझे याद है श्रीमती इंदिरा गांधी के राज में जहां जहां भी विरोधियों की सरकारें होती थी, उन सरकारों को तोड़ा जाता था, somehow or the other। और अब मोदी के राज में जहां जहां भी विरोधियों की सरकारें होती हैं वहां तोड़ने की कोशिश की जाती है। इवन के छोटे से छोटा इलेक्शन, चंडीगढ़ म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन कोई इलेक्शन है यार, वहां के मेयर को चुनने में भी इन्होंने पूरी तरह हेरा फेरियां और ठगियां की। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है इसको सिखाना पड़ेगा कि काम कैसा करना। फिर बुला लिया सुप्रीम कोर्ट ने और वो झाड़ पड़ाई ना, ठंड पड़ गई बच्चे को। इलेक्शन जीतने के वास्ते आप दूसरी पार्टी के एमएलए तोड़ सकते हो, करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हो। राज करने के वास्ते आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, लीगल और इनलीगल। अब यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं ना, देखना है कितने ये पूरा जोर लगा देंगे, सारे कानून कायदे तोड़ देंगे ताकि हमारी ये 10 की 10 सीटें आ जाएं। इस बार आम इलेक्शन में भी यही हुआ। तो वो लोग, जिन लोगों का मुद्दा सिर्फ इलेक्शन जीतना है, कुर्सी पर बैठना है, राज करना है, देश की सेवा का कोई मतलब नहीं, लोगों की जरूरतें क्या है उनका कोई मतलब नहीं, वो लोग हमारे ऊपर राज तो कर रहे हैं। उनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है। हम पहले उन लोगों के गुलाम थे, अब इन लोगों के गुलाम हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा मुझे आज तक डॉक्टर मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू और अपने लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी था शायद उनका नाम, ये होनेस्ट लोग थे। इन्होंने राज किया
पर ठगियां नहीं मारी। अब जो राज कर रहे हैं वो ठगियां मार रहे हैं। ये 15-15 लाख वाला जुमला आपको याद है? और उन्होंने कह दिया कि ये तो इलेक्शन जीतने के लिए जुमले था। अगर जुमलेबाजी से आप इलेक्शन जीतते हैं तो आपसे उम्मीद क्या की जाए? आप में वर्च्यू क्या है, आप में गुण क्या है, लोग आपको क्यों वोटें दे? आपके राज में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खराब होगी। आपके राज में विदेशों के साथ हमारे जो मित्रता पूर्वक संबंध थे वो भी खत्म हो गए। बस सिर्फ आपको खुश करना है 2-3 सेठों को और अडानी अंबानी को और आरएसएस को। आरएसएस वो लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई कुर्बानी नहीं दी देश के वास्ते। पंजाब का एक आम आदमी, हिमाचल का एक आम आदमी जिसका बेटा फौज में है, वो कुर्बानी दे रहा है देश के वास्ते। चाहे वो बेटा जिंदा है या शहीद हो गया, कुर्बानी दे रहा है देश के वास्ते। फौज में जिसका बेटा भर्ती है और बॉर्डर पर जा रहा है, उसको पता थोड़ा है कि मेरा बेटा जिंदा आएगा या कि वहां शहीद हो जाएगा। ये असली कुर्बानी है। नागपुर में बैठ के जहरीले भाषण देते रहना ये देशभक्ति नहीं है, ये कोई कुर्बानी नहीं है। और आरएसएस ने हिंदुस्तान को आजाद नहीं करवाया, सिर्फ हिंदुस्तान को आजाद करवाने में सबसे बड़ा योगदान पंजाब का था। पंजाब, हम कह देते हैं ना, जिस वक्त इंडिपेंडेंस डे की लड़ाई चल रही थी ना, उस वक्त पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये सब एक ही था। तो उस लहजे से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये जो इलाका है ना, यहाँ के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी। आरएसएस ने नहीं दी कुर्बानियां, बीजेपी ने नहीं दी कुर्बानियां, ये तो आग लगाओ थे। 1947 में जितना कत्लो गार्त हुआ, ये फिरका प्रस्त लोगों ने करवाया था। जवाहरलाल नेहरू ने थोड़ा करवाया था, या मुसलमानों का कोई होगा उन्होंने करवाया होगा। तो आज इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सचमुच में देश को आजाद करना चाहते हो तो ऐसे लोभी, लालची, पखंडी, धूर्त लफ्ज बोला हूं मैं, कमीने पॉलिटिशियंस को ना चुन के भेजो, ईमानदार लोगों को चुन के भेजो, जिनके अंदर कुर्बानी का जज्बा हो, जो सिर्फ ये ना सोचे कि हाँ अब मैं बन गया हूं, अब मैं अपने वास्ते एक नया जहाज दूंगा विशाखा 8,000 करोड़ का आ जाए। ये अपने लिए जी रहे हैं, देश के वास्ते नहीं जी रहे। देश के वास्ते कुर्बानी करने वाले लीडर जब आएंगे, राज करेंगे, तब देश सुरक्षित भी होगा और तरक्की भी करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।